हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम JOIT पोस्ट कोड 817 की डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज़ को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने इससे रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाई हुई है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट या रेगुलर बेसिस की बात करें तो एक्साइज एंड टैक्सेशन वो डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो डायरेक्ट रेगुलर बेसिस पे सिलेक्ट होंगे। बाकी चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेम ऑफ डिपार्टमेंट और किस तरह से कित ब्रेकअप ऑफ पोस्ट है। सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है फिशरीज़ है, फिर हॉर्टिकल्चर है, इलेक्शन है, स्टेट ऑडिट है, HPSSC है, फिर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट है, फिर इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स है, टेक्निकल एजुकेशन है, स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड है, HP स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी फॉरेंसिक सर्विसेज, डिविजनल कमिश्नर शिमला, एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड, प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विस, लैंग्वेज एंड कल्चर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जल शक्ति विभाग, पंचायती राज, सक्षम गुड़िया बोर्ड, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन धर्मशाला, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, सेटलमेंट। इसके बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ अथॉरिटी, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड सिविल एविएशन, अर्बन डेवलपमेंट। इसके बाद ट्राइबल डेवलपमेंट, HP बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, प्रोसिक्यूशन, DC कुल्लू, HP स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन इंडस्ट्रीज, HP स्टेट यूथ बोर्ड। फिर इसके बाद HP स्पोर्ट्स काउंसिल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिमला, HIPA, रेवेन्यू रिलीफ एंड रिहेबिलाइजेशन, डिविजनल कमिश्नर मंडी, अर्बन डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट ऑफ SC OBC माइनॉरिटीज़ एंड द स्पेशली एबल्ड, हायर एजुकेशन, HP काउंसिल फॉर साइंस टेक एंड इन्वायरमेंट, DC सिरमौर, ट्रांसपोर्ट, रूरल डेवलपमेंट एडवाइज़र, फूड्स सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, ट्रेजरी अकाउंट्स एंड लॉटरीज कॉरपोरेशन, DC शिमला, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आयुर्वेदा एडवोकेट जनरल। तो जो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आई थी उसमें 1133 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज थी। उसके बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन में रेगुलर, तो यहाँ पे 27 हैं, तो टोटल 1160। फिर इसके बाद फिर से कुछ पोस्टें ऐड करी गई थी और ये टोटल थी 596। और यहाँ पे डिपार्टमेंट थे HP ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेटलमेंट ऑफिस शिमला, एक्साइज एंड टैक्सेशन यहाँ पे भी हैं 27। और अभी इनकी मेरे को इतनी डिटेल नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं करा गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं या रेगुलर बेसिस। इकोनॉमिक एंड स्टैटिक्स, HP स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड, HP स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, HP PWD हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो यहाँ पे 403 सबसे ज़्यादा ये वैकेंसीज़ हैं किसी एक डिपार्टमेंट में। उसके बाद प्रोसिक्यूशन की एक यहाँ पे पोस्ट है। फिर उसके बाद कुछ और पोस्टें ऐड करी गई थी और ये थी 113 पोस्टें ये थी। डिप्टी कमिश्नर सोलन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस, टेक्निकल एजुकेशन हिमुडा, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, HP स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, पंचायती राज कॉपरेशन सोसाइटी एग्रीकल्चर। तो ये टोटल वैकेंसीज थी। फिर उसके बाद एक एक वैकेंसी जो थी वो घटा दी थी। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज थी HP स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जनरल अनरिजर्व की एक उसको विड्रॉन कर दिया था। इसके बाद एक और पोस्ट विड्रॉन हुई थी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ की। तो यहाँ पे 1867 टोटल पोस्टें बची हैं जिनके लिए अभी टाइपिंग टेस्ट भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक्साइज एंड टैक्सेशन वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे रेगुलर बेसिस, तो रेगुलर बेसिस के लिए जो हाईएस्ट टॉपर कैंडिडेट होंगे चाहे वो किसी भी कैटेगरी से होंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल अनरिजर्व्ड की यहाँ पे 7 है, EWS की 4 है। तो जो जो इस कैटेगरी में टॉपर में होंगे, जैसे अगर हम बात करें EWS में जो फर्स्ट टोटल कैंडिडेट में पहले 4 टॉपर होंगे उनको एक्साइज में रेगुलर में जॉब मिल जाएगी आराम से। टॉपर्स को ही रेगुलर बेसिस में जॉब मिलेगी। उसके बाद अदर डिपार्टमेंट फिल होना स्टार्ट होंगे। बाकी कई बार चॉइस का भी मैटर रहता है कि आप डिपार्टमेंट जो है वो चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए। क्योंकि पहले जो था वो इंटरव्यूज़ होते थे तो जो कैंडिडेट होते थे उनके पास चॉइस रहती थी कि वो किस डिपार्टमेंट को चूज़ करना चाहते हैं। मतलब जो फर्स्ट टॉपर्स होते हैं उनके पास तो चॉइस रहती थी। तो कुछ इस तरह से ये सारे डिपार्टमेंट हैं।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो किस डिपार्टमेंट, जैसे जल शक्ति विभाग में 41 वैकेंसीज़ हैं, और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में 42 हैं, टेक्निकल एजुकेशन में 59 है। ये कुछ डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर में 45 हैं। इसके बाद हायर एजुकेशन में 390 है, और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मैंने आपको बता दिया वहाँ पे 405 जो हैं वो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। इससे ज़्यादा किसी और डिपार्टमेंट वैकेंसी नहीं है। और यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी 35। तो बाकी आप देख सकते हो कि आप कौन सी डिपार्टमेंट आपको अच्छा लगता है। अपनी चॉइस के हिसाब से भी अगर आपको डिपार्टमेंट दिए जाते हैं तो अपनी चॉइस के हिसाब से भी आप डिपार्टमेंट ले सकते हो। बाकी मेन जो आजकल मैटर है वो है गवर्नमेंट जॉब का डिपार्टमेंट, चाहे आपको कोई भी मिले, बस मेन है JOIT की जो अभी टाइपिंग टेस्ट चल रही हो वो हो जाए, उसके बाद एकदम से इवेलुएशन के लिए कॉल आ जाए, कैंडिडेट जो टॉपर होंगे वो सिलेक्ट हो जाएं, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आ जाए। क्योंकि अभी तो सभी ये मांग कर रहे हैं, बस ये प्रोसेस नहीं रुकनी चाहिए, जिस तरह से चली हुई है उसको चलते रहना चाहिए, बीच में कोई भी अब स्टे नहीं, क्योंकि स्टे की वजह से काफ़ी ज़्यादा ये लेट हो गई, क्योंकि इसका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट की वैल्यूएशन भी होनी है। पर यह है कि अब कोरोना की जो थर्ड वेव है वो धीरे धीरे जो है वो ठीक नॉर्मल सब हो रहा है, तो उसके बाद ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा कैंडिडेट को भी वैल्यूएशन के लिए बुलाया जा सकता है। बाकी कुछ लोग बोल रहे थे इवैल्यूएशन तो यहाँ पे होगी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में भी ऐसा मेंशन करा गया था। क्योंकि अभी जो अगर आपने वो जो डिटेल देखी होगी जहाँ पे बताया गया था कि फ्यूचर में अब जो एग्ज़ाम होंगे या कुछ भी वैकेंसीज निकलती हैं तो उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।